ओम शांति। सुनते हैं 31 जनवरी 98 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली की टाइटल है पास विद ऑनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो। तो आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, कौन सी घंटी आप बच्चों को उठाती है? नंबर 2, बाप दादा को बच्चों की किन बातों पर हंसी आती है? नंबर 3, ब्राह्मणपन की नेचुरल नेचर किसे कहेंगे? लास्ट, बुरे स्वप्न व बुरे ख्यालात क्यों आते हैं? अच्छा, आप सुनते हैं 31 जनवरी 98 की मुरली। तो बाबा की मुरली का टाइटल है पास विद ऑनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो। आज बाप दादा हर एक छोटे बड़े चारों ओर के देश विदेश के बच्चों का भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी का भी नहीं हो सकता। देवताएं भी ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं। हर एक अपने जीवन के आदि से देखो कि हमारा भाग्य जन्मते ही कितना श्रेष्ठ है। जीवन में जन्मते ही माँ बाप की पालना का भाग्य मिलता है, उसके बाद पढ़ाई का भाग्य मिलता है, उसके आगे गुरु द्वारा मत व वरदान मिलता है। आप बच्चों को पालना, पढ़ाई और श्रीमत वरदान देने वाला कौन? परमात्मा द्वारा ये तीनों ही प्राप्त हैं। पालना देखो, परमात्म पालना कितने थोड़े कोटों में कोई को मिलती है। परमात्म शिक्षक की पढ़ाई आपके सिवाय किसको भी नहीं मिलती है। सतगुरु द्वारा श्रीमत वरदान आपको ही प्राप्त है। तो अपने भाग्य को अच्छी तरह से जानते हो। भाग्य को स्मृति में रखते हुए झूलते रहते हो या गीत गाते हो ना, वहाँ मेरा भाग्य है। अमृत वेले से लेकर जब उठते हो तो परमात्म प्यार में लवलीन होकर उठते हो। परमात्म प्यार उठाता है ना। दिनचर्या की आदि परमात्म प्यार से होती है ना। प्यार नहीं होता तो उठ भी नहीं सकते। प्यार ही आपके समय की घंटी है। घंटी कौन सी उठाती? प्यार की। प्यार की घंटी आपको उठाती है। सारा दिन में परमात्म साथ हर कार्य कराता है। कितना बड़ा भाग्य जो स्वयं बाप अपना परम धाम छोड़कर आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं। ऐसे कभी सुना कि भगवान रोज अपने धाम को छोड़कर पढ़ाने के लिए आते हैं? आत्माएं चाहे कितना भी दूर दूर से आएं, परम धाम से दूर और कोई देश नहीं है कोई देश अमेरिका अफ्रीका दूर है। परम धाम ऊंचे ते ऊंचा धाम है। ऊंचे ते ऊंचे धाम से ऊंचे ते ऊंचे भगवान ऊंचे ते ऊंचे बच्चों को पढ़ाने आते हैं। ऐसा भाग्य अपना अनुभव करते हो। सतगुरु के रूप में हर कार्य के लिए श्रीमत भी देते हो और साथ भी देते हो। सिर्फ मत नहीं देते, साथ भी देते हैं। आप क्या गीत गाते हो? मेरे साथ साथ हो कि दूर हैं? साथ है ना। अगर बाबा ने कहा परमात्म टीचर से अगर खाते भी हो तो बाप दादा के साथ खाते हो। अकेले खाते हो तो आपकी गलती है। बाप तो कहते हैं मेरे साथ खाओ। आप बच्चों का भी वायदा है क्या? साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे
और साथ साथ चलेंगे। वायदा है ना, सोना भी अकेले नहीं है। अकेले सोते हैं तो बुरे स्वप्न व बुरे ख्यालात स्वप्न में भी आते हैं, लेकिन बाप का इतना प्यार है जो सदा कहते हैं मेरे साथ सो, अकेले नहीं सो। तो उठते हो तो भी साथ, सोते हो तो भी साथ, खाते हो तो भी साथ, चलते हो तो भी साथ। वाह 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 वाह, भगवान साथ हो जाए और क्या चाहिए। हाँ, अगर दफ्तर में जाते हो, बिजनेस करते हो तो भी बिजनेस के आप ट्रस्टी हो, लेकिन मालिक बाप है। दफ्तर में जाते हो तो आप जानते हो कि हमारा डायरेक्टर बॉस बाप दादा है। यह तो निमित्त मात्र है, उनके डायरेक्शन से काम करते हैं। कभी उदास हो जाते हो तो बाप फ्रेंड बनकर बहलाते हैं, फ्रेंड भी बन जाता है। कभी प्रेम में रोते हो, आंसू आते हैं तो बाप पहुंचने के लिए भी आ जाते हैं। वाह 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 वाह, कमाल है। पहुंचने के लिए भी आ जाते हैं, और आपके आंसू दिल की डिब्बी में मोती समान समा देते हैं। अगर कभी कभी नटखट होके रूठ भी जाते हो, रूसते भी हो, तो बहुत मीठा मीठा, लेकिन बाप रूठे हुए को भी मनाने आते हैं। बच्चे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। जो कुछ हुआ बीत गया, भूल जाओ, बीती सो बीती करो, ऐसे मनाते भी हैं। तो हर दिनचर्या किसके साथ है? बाप दादा के साथ। तो बाप दादा को कभी कभी बच्चों की बातों पर हंसी आती है। जब कहते हैं बाबा आप भूल जाते हो, तो एक तरफ तो कहते हैं कंबाइंड है, कंबाइंड कभी भूलता है क्या? जब साथ साथ है तो साथ वाला भूल सकता है क्या? तो बाबा कहते हैं शाबाश, बच्चों में इतनी ताकत है जो कंबाइंड को भी अलग कर देते हैं। है कंबाइंड, और थोड़ा सा माया कंबाइंड को अलग कर देती है। बाप दादा बच्चों का खेल देखते यही कहते हैं, बच्चे अपने भाग्य को सदा स्मृति में रखो। होता क्या है, सोचते हो हाँ मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, लेकिन सोचना स्वरूप बनते हो, स्मृति स्वरूप नहीं बनते। सोचते बहुत अच्छा हो, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, सुनाते भी बहुत अच्छा हो, लेकिन जो सोचते हो, जो कहते हो, उसका स्वरूप बन जाओ। स्वरूप बनने में कमी पड़ जाती है। हर बात का स्वरूप बन जाओ, जो सोचो वह स्वरूप भी अनुभव करो। सबसे बड़े ते बड़ा है अनुभवी मूर्त। अनादि काल में जब परम धाम में है तो सोचना स्वरूप नहीं, स्मृति स्वरूप है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, यह भी सोचने का नहीं है, स्वरूप ही है। आदि काल में भी इस समय के पुरुषार्थ का प्रालब्ध स्वरूप है। सोचना नहीं पड़ता मैं देवता हूं, देवता हूं, स्वरूप है। तो जब अनादि काल आदि काल में स्वरूप है, तो अब भी अंत में स्वरूप बनो। स्वरूप बनने से अपने गुण शक्तियां स्वतः ही मर्ज हो जाते हैं। जैसे कोई भी ऑक्यूपेशन वाले जब अपने सीट पर सेट होते हैं, तो ऑक्यूपेशन के गुण कर्तव्य ऑटोमेटिकली मर्ज होते हैं। ऐसे आप सदा स्वरूप की सीट पर सेट रहो तो हर गुण, हर शक्ति, हर प्रकार का नशा स्वतः ही मर्ज होगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसको कहा जाता है ब्राह्मणपन की नेचुरल नेचर, जिसमें और सब अनेक जन्मों की नेचर समाप्त हो जाती है। ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर ही गुण स्वरूप, सर्वशक्ति स्वरूप, और जो भी पुरानी नेचर्स हैं वो ब्राह्मण जीवन की नेचर्स नहीं है। कहते ऐसे हो कि मेरी नेचर ऐसी है, लेकिन कौन बोलता है मेरी नेचर? ब्राह्मण व क्षत्रिय व पास्ट जन्म के स्मृति स्वरूप
आत्मा बोलती है। तो बाप दादा भाग्य को भी देख रहे हैं, इतना श्रेष्ठ भाग्य, उस भाग्य के आगे बोल अच्छा नहीं लगता। इस बार मुक्ति वर्ष बना रहे हो ना, क्या क्लास कराते हो? मुक्ति वर्ष। तो मुक्ति वर्ष है या 99 में आना है? 98 का वर्ष मुक्ति वर्ष है। 98 की मुरली है ना। जो समझते हैं यही वर्ष मुक्ति वर्ष है, वह हाथ हिलाओ। देखो हाथ हिलाना बहुत सहज है। होता क्या है, वायुमंडल में बैठे हो ना, खुशी में झूम रहे हो तो हाथ हिला देते हो, लेकिन दिल से हाथ हिलाओ, प्रतिज्ञा करो। कुछ भी चला जाए लेकिन प्रतिज्ञा मुक्ति वर्ष की ना जाए, ऐसी पक्की प्रतिज्ञा है। देखो संभल के हाथ उठाओ, संभाल के हाथ उठाओ। इस टीवी में आवे या ना आवे, बाप दादा के पास तो आपका चित्र निकल रहा है। तो ऐसे ऐसे कमजोर बोल से भी मुक्ति। बोल ऐसे मधुर हों, बाप समान हों, सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना के बोल हों, इसको कहा जाता है युक्ति युक्त बोल। साधारण बोल भी चलते फिरते होना नहीं चाहिए। कोई भी अचानक आ जाए तो ऐसा ही अनुभव करे कि ये बोल हैं या मोती हैं। शुभ भावना के बोल हीरे मोती समान हैं, क्योंकि बाप दादा ने कई बार ये इशारा दे दिया है कि समय प्रमाण, अभी थोड़ा सा समय है सर्व खजाने जमा करने का। अगर इस समय का खजाना, संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, ज्ञान का खजाना, योग की शक्तियों का खजाना, दिव्य जीवन के सर्व गुणों का खजाना जमा नहीं किया तो ऐसा जमा करने का समय मिलना सहज नहीं होगा। सारे दिन में अपने इन एक एक खजाने का अकाउंट चेक करो। जैसे स्थूल धन का अकाउंट चेक करते हो ना, इतना जमा है, ऐसे हर खजाने का अकाउंट जमा करो, चेक करो। सर्व खजाने चाहिए ना। अगर पास विदानर बनना चाहते हो तो हर खजाने को जमा खाता इतना ही भरपूर चाहिए ना। हाँ, जो 21 जन्म जमा होते हुए खाते से प्रारब्ध भोग सको। अच्छा, चारों ओर के परमात्म पालना पढ़ाई श्रीमत के भाग्य के अधिकारी विशेष आत्माओं को सदा सोचना और स्वरूप बनना, दोनों समान करने वाले बाप समान आत्माओं को सदा परमात्म विल पावर द्वारा स्वयं में और सेवा में सहज सफलता प्राप्त करने वाले निमित्त सेवाधारी बच्चों को, सदा बाप को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले, सदा साथ निभाने वाले साथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति मतलब हर खाते को, हर खजाने को, अकाउंट को चेक करके खूब जमा करो, खूब जमा करो। और साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, सोना भी साथ, हर काम साथ। ओम शांति। और अभी एक बहुत अच्छी वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।